दोस्तों, वैसे तो धरती पर हजारों किस्म के जीव जंतु मौजूद हैं और सभी का अपना एक अलग ही महत्व है। इन्हीं में से एक है कछुआ, जो कई मायनों में खास है। कछुए कोई हाल फिलहाल के जीव नहीं है, बल्कि धरती पर इनका अस्तित्व करोड़ों साल से है। ये सांप, छिपकली और मगरमच्छ से भी पहले से धरती पर रह रहे हैं। दोस्तों, आज इस धरती पर कछुओं की लगभग 341 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ जमीन पर और कुछ पानी में रहती हैं, लेकिन कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। पूरी दुनिया में कछुए लगभग हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। कछुए बहुत अनुकूल होते हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर कछुए लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। दोस्त, कछुए जहरीले नहीं होते हैं और ना ही इनके शरीर में कोई जहर की ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इनके काटने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही इनके मांस में किसी तरह का जहर पाया जाता है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं जो मांस और पौधे भी खाते हैं। कभी कभी युवा कछुए मांसाहारी के रूप में जीवन शुरू करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये पौधों को खाना शुरू कर देते हैं। कछुए ठंडे खून वाले जीव हैं। इनका शरीर ठंड में जम जाता है और अक्सर सर्दियों के दौरान कछुए शीत निद्रा में चले जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए कई महीनों तक एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी जीव जंतुओं के दांत ही होते ही हैं, लेकिन कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते। इसके बदले इनके मुंह में एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट्टा होता है, जो खाना चबाने में इनकी मदद करता है। दोस्तों, कछुओं का गोल शरीर कड़े डिब्बे जैसे खोल से ढका रहता है। इस कड़े खोल से, जिसे खपड़ा कहा जाता है, इनकी चारों टांगें तथा लंबी गर्दन बाहर निकली रहती है। यह खपड़ा कड़े परतदार शल्कों से ढका रहता है। कछुओं का ऊपरी भाग उभरा हुआ और निचला भाग चपटा रहता है। कुछ कछुओं का ऊपरी भाग चिकना भी होता है, परंतु कुछ कड़े शल्क इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं जैसे मकानों पर खपड़े छाए रहते हैं। ये खपड़े कई टुकड़ों के जुड़ने से बनते हैं, जो सदृढ़ता से परस्पर जुड़े रहते हैं। ऊपर और नीचे के खपड़े भी बगल में सदृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। कछुओं का कवच इतना मजबूत होता है कि बंदूक की गोली तक का भी यह सामना कर सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनके कवच को तोड़ने के लिए इनके वजन से लगभग 200 गुना ज्यादा वजन की जरूरत पड़ती है। हालांकि दोस्तों, बाज पक्षियों को इसे तोड़ने की तरकीब पता है। वो कछुओं को अपने पंजों में दबाकर काफी ऊंचे उड़ जाते हैं और फिर उसे वहां पत्थरों या पहाड़ियों पर गिरा देते हैं, जिससे कवच टूट जाता है। कछुओं की खोपड़ी की बनावट इनके रहन सहन के अनुसार होती है। सूखे में रहने वाले कछुओं की खपड़े ऊंचे और गोलाई लिए रहते हैं, जिसके भीतर ये अपनी गर्दन और टांगों को सरलता से सिकोड़ लेते हैं। लेकिन पानी के कछुओं के खपड़े चपटे होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी टांगों को शीघ्र भीतर बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खपड़ों की तरह इनकी उंगलियों की बनावट भी इनके रहन सहन के अनुसार होती है। दोस्तों, आमतौर पर कछुए 270 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक किसी कछुए की ज्यादा रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। कछुए के लिंग का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। कछुए में लिंग का निर्धारण करने का सबसे आम तरीका इनकी पूंछ का बारीकी से निरीक्षण करना है। मादा कछुओं की पूंछ छोटी और पतली होती है, जबकि नर कछुओं की पूंछ लंबी और मोटी होती है। मादा कछुओं का शरीर आमतौर पर नर से बड़ा होता है। कछुए अपने आकार के कारण संभोग के लिए परिपक्व होते हैं, न कि उम्र की वजह से। संभोग के समय इनकी छाती का कवच एक बड़ी भूमिका निभाता है, जो मादा के लिए बहुत सीधा और नर में थोड़ा घुमावदार होता है।
ऐसा माना जाता है कि मादा कछुए संभोग के 4 साल बाद तक उपजाऊ अंडे दे सकती है। हालांकि प्रत्येक मौसम के बाद इनकी प्रजनन क्षमता काफी कम हो जाती है। अंडे देने के लिए मादा कछुआ पहले मिट्टी खोदती है, फिर एक बार में 1 से लेकर 30 अंडे तक देती है। अंडे सेने में लगभग 90 से 120 दिनों का समय लगता है। इसके बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। दोस्तों, कछुओं का जीवन काल इनकी प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। सामान्य तौर पर ज्यादातर कछुओं की प्रजातियां 120 साल से लेकर 235 सालों तक जीवित रहती हैं। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।